चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रिटायरमेंट की सबसे लास्ट एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब इस एडजस्टमेंट से आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये जैसे फुल फ्लैजेड क्वेश्चन आपके पीछे जो मेरे पीछे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं और इसको आप कोई अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्क्स में तो वहां पे भी आप सेम स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, एडजस्टमेंट के जो स्टेप्स होंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट क्या होती है। इस एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको आप पेमेंट करते हो, रिटायरिंग पार्टनर को आप पेमेंट करते हो और उतना पेमेंट जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है या जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस में लेके आते हैं। और इस तरीके से लेके आते हैं कि कुछ बिजनेस में कैश भी मेंटेन रखते हैं। जैसे यहां इस क्वेश्चन में कितना कैश मेंटेन करना है, 24,800 का कैश इन्होंने मेंटेन करना है। ठीक है, तो लाइन देखिए, रीड करिए। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी यहां पर रिटायर हो रहा है तो बी को पे करने के लिए जितना भी कैश जरूरी है उतना कैश लेके आएंगे रिमेनिंग पार्टनर, इस तरीके से कि उनके बैंक में 24,800 का बैलेंस मेंटेन हो और उनके कैपिटल भी उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इस एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, हमारा सबसे पहला काम एडजस्टमेंट करने का है कि आपको क्वेश्चन को बैलेंस कैरेट डाउन तक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं और रिवैल्यूएशन बनाने के बाद इसको कैरेट डाउन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्मेट आ गए हैं बेसिकली, तो देखिए इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग और फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया और यहां ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो गुडविल हमें मालूम है पार्टनर्स कैपिटल का पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का नहीं है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको अभी 10% का रिजर्व मेंटेन करना है। ऑलरेडी कितना है 5,000। अब देखिए डेटर्स आपके 45,000 के हैं, 45,000 का 10% आपने मेंटेन करना है, तो 45,000 का 10% हो गया आपका 4,500। ऑलरेडी आपका रिजर्व कितना है 5,000। अब रिजर्व का नेचर क्या है, रिजर्व इज अ लायबिलिटी, तो एक लायबिलिटी ऑलरेडी 5,000 की है बट उसको भी आपको कितनी करनी है 4,500, तो आपकी लायबिलिटी 500 रुपीज से रिड्यूस हो जाएगी। तो लायबिलिटी 500 से कम हो जाएगी तो आपका फायदा हो जाएगा और इसको आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। तो बाय बैड डेट्स प्रोविजन कितने का फायदा हो गया आपका, बेसिकली 500 का आपका फायदा हो गया। ठीक है, क्योंकि 500 से 45,000 का 10% 4,500, तो नई जो प्रोविजन है 4,500 हुई। ऑलरेडी जो प्रोविजन आपने मेंटेन कर रखी है वो 5,000 है, तो 500 से आपका प्रोविजन कम हो गया, फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू इंक्रीज्ड टू, यहां 2 लिखा है मतलब इतनी वैल्यू अब हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 1,32,000 हो गई। ऑलरेडी कितनी थी 1,20,000, 1,20,000 से 1,32,000 हो गई, तो 12,000 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड कर दोगे, फायदा हो गया ये भी। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने का फायदा हुआ आपका 12,000 का बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय, बाय लिखा है, बाय मतलब इतने अमाउंट से ही कम हो गया, तो एज इट इज अमाउंट आप रिवैल्यूएशन में डालोगे। 8,000 से हमारा फर्नीचर कम हो गया तो 8,000 का हमारा नुकसान हो गया। टू फर्नीचर, कितने से फर्नीचर कम हुआ 8,000 से। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो जब भी कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है आपके ऊपर लायबिलिटी होती है क्योंकि आपको उसको भी पे करना है, तो आपका नुकसान होता है क्योंकि यू हैव टू पे दैट अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपका 1,500, नुकसान हो गया, डेबिट साइड जाएगा और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी जाएगा। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो लायबिलिटी साइड आपने आउटस्टैंडिंग रेंट डालना है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ 1,500। ठीक है, तो 1,500 आउटस्टैंडिंग। आई होप सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। जल्दी से अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करके कितना हमारा आंसर आया है वो निकाल लेते हैं। दिस इज 9,500 और उधर 12,500, 12,500। ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने 12,500, दोनों में से 12,500 ज्यादा है तो जो ज्यादा होता है वो नीचे लिखते हैं 12,500। और देखिए इस साइड आपका बैलेंस 9,500 माइनस कर दोगे 12,500 में से, तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा 3,000 का। अब 3,000 का डेबिट साइड बैलेंस बच गया तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना प्रॉफिट हुआ 3,000। 3,000 के इनके रेशियो में बांट दो, क्या रेशियो है कुछ भी पुराना रेशियो नहीं है तो क्या लेते हैं, पुराना रेशियो नहीं होता है तो प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो कितना लेना होता है आपने इक्वली, तो इक्वली लेना है तो इक्वली आपने बांट देना है एबीसी। बट यहाँ दिया भी है आपको इक्वल पार्टनर्स है ना, तो इक्वल पार्टनर्स दिया भी है तो एबीसी। 3,000 को इक्वली बांटोगे 1,000 1,000 1,000। क्लियर हुआ। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। एबीसी 3 पार्टनर है, ए बी सी ए बी सी। सबसे पहली चीज आपने क्या पोस्ट करनी जल्दी बताइए, बैलेंस ब्रॉड डाउन। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन है चेक करिए बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड 60 40 32,
60,000, 40,000 एंड 32,000। सेकेंड पॉइंट, रीवैल्यूएशन की क्रॉस पोस्टिंग। अब रीवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट आया तो कहां क्रॉस पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया? 1000, 1000, 1000, ठीक है। थर्ड, लाइबिलिटी साइड रिजर्व चेक करिए, तो यहां पे अपने पास दो है, अरे बाप रे, P&L भी है और जनरल रिजर्व भी है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? क्रॉस पोस्टिंग। तो क्रॉस पोस्टिंग कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व बाय P&L। अब देखो, आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अब आपने जनरल रिजर्व P&L नहीं डालना नई वाली बैलेंस शीट में, क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जनरल रिजर्व 30,000 है, ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, तो 10,000, 10,000, 10,000। उसके बाद P&L कितना है आपका? 6,000, तो ये भी 1:1 में 2,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। अब एसेट साइड आइटम चेक करो, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L, डेबिट, कुछ भी नहीं, एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो गुडविल, अब गुडविल की जल्दी से लेजर करते हैं। अब मैंने आपको हर वीडियो में गुडविल की लेजर बताई हुई है, आपको अब आनी चाहिए, ठीक है। गुडविल की लेजर कैसे करेंगे? देखो, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले ABC का ओल्ड शेयर। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर इनका? 1:1:1। कौन रिटायर हुआ है? बी रिटायर हुआ है, देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन बी। और बी के रिटायर होने के बाद ए और सी ने बिजनेस को कंटिन्यू किया है 3:2 के रेशियो में, तो 3:2। तो बच्चों बताइए, अब आपको गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा? निकालना ही पड़ेगा। जब भी न्यू रेशियो आपको दे रखा होता है तो गेनिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना होता है। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। करें यहाँ पे जल्दी से गेनिंग रेशियो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखिए, ए और सी ही गेन कर सकते हैं क्योंकि बी तो बेचारा जा ही रहा है। तो ए का न्यू रेशियो है 3/5, दिख रहा है ना 3, और ओल्ड रेशियो है 1/3। सी का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3। अब इसको जल्दी सॉल्व करो, 3/5 माइनस 1/3, 3/5 माइनस 1/3, 9 माइनस 5/15, दैट इज 4/15। आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए 5 3 का, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम कर दीजिए। 6 माइनस 5/15, दैट इज 1/15। तो क्या गेनिंग रेशियो आ गया सर? गेनिंग रेशियो आ गया हमारा 4:1। तो मतलब ये जो ए और सी हैं, ए और सी बी को गुडविल कंट्रीब्यूट करेंगे 4:1 के रेशियो में। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और सी मिलकर किसको देंगे? बी को, टू बेस कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ बी को। अब देखिए, फॉर्म गुडविल से पहले बी का शेयर अपने को निकालना पड़ेगा। फॉर्म गुडविल कितनी दे रखी है? फॉर्म गुडविल इज 57,600, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। फॉर्म गुडविल आपको दे रखी है 57,600। अब 57,600 से हम लोग जो रिटायर हो रहा है, कौन? बी। बी का शेयर कितना है? 1/3। ओल्ड देखिए, ओल्ड में 1/3 है, तो 1/3 कर दीजिए। 57,600 इंटू 1/3, तो 57,600 इंटू 1/3 इज 19,200। तो 19,200 मिलेगा बी को। तो 19,200 कौन देंगे? ए और सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 19,200। ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में करके बताया हुआ है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो 19,200 किस रेशियो में देंगे? 4:1 में। तो इसको 4:1 में बांट लो, तो 15,360, और सी देगा 3,840, 15,360 एंड 3,840। तो ये जो गुडविल है ये ए और सी देंगे बी को। अब आपने इसको जब पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना रहे हैं वहां पे आपने इसकी पोस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल में जल्दी से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, ए और सी डेबिट हो रहा है, तो ए को डेबिट करो 15,360 से, 15,360 से, और सी को डेबिट करो 3,840 से, और नाम किसका लगा दो? बी का, टू बेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं। अब देखिए, क्रेडिट कौन हो रहा है? क्रेडिट यहाँ पे देखो बी हो रहा है, तो बी को गुडविल मिलेगी, और 15,360 और 3,840। 15,360 कौन देगा? ए, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और 3,840 सी, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने गुडविल की पहले जर्नल कर लेनी है। ये आपको स्टेप्स मैंने हर एडजस्टमेंट में समझाए हैं। फिर इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर लेना है, तो जर्नल की फिर आपने लेक्चर पोस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी टोटलिंग जल्दी से कर लेते हैं।
फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट इसकी देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए ए की जो क्रेडिट साइड की टोटल हो जाएगी, एक बार मैं कर लेता हूँ फटाफट से। ए का क्रेडिट साइड का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 10 2 1 60 10 2 1, दिस विल बी 73,000 73,000। और जो बी का हो जाएगा दिस विल बी बी का हो जाएगा 72,200 72,200 और सी का हो जाएगा 45,000। सेम आपने डेबिट साइड लिख लेना है 73,000 72,200 एंड हियर 45,000। अब देखो क्या हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, देखिए एडजस्टमेंट की लाइन रीड करेंगे एक बार दोबारा से। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देंगे, तो उसको पे कर दो टू कैश। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को इसमें पे कर दो, 72,200 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, तो टू कैश से हमने उसके पेमेंट कर दी 72,200। अब बाकी दोनों की कैरी डाउन निकाल लीजिए, फिर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन 73,000 minus 15,360, तो 73,000 minus 15,360 is 57,640 57,640। इसका कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका सारा पे कर दिया। यहाँ एडजस्टमेंट में हमें बोला था कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देना है, और जो बाकी है 45,000 minus 3,840 is 41,160 41,160। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट आपको मालूम है, कोई भी एडजस्टमेंट रिटायरमेंट की हो, कैरेट डाउन को अपोजिट साइड क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। तो इस कैरेट डाउन को भी हम लोग यहाँ अपोजिट साइड क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ब्रॉट डाउन कर लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो 57,640 ये तो रिटायर हो चुका है, और 41,160। अब देखो, अब इस एडजस्टमेंट की स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप्स आपने ध्यान से सुनना है। देखो दोनों पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो इनके तो एडजस्टेड कैपिटल हमें लेना ही है। अब लेकिन हम ये जो पार्टनर है वो बी को पे ऑफ कर रहे हैं और उतना कैश वो लेके आएंगे, तो जब भी ये लाइन हो कि कैश हैज टू बी बॉट, तो इनको उतना पैसा लेके आना है, तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर की एडजस्टेड भी आपने प्लस करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तीनों पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल प्लस कर लो। यहां मैं आप लिख रहा हूं एडजस्टमेंट 4 के स्टेप्स। ठीक है, तीनों पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल प्लस कर लो, तो 57,640 प्लस दूसरे पार्टनर की कितनी है, बी की, जो इनको लेके आना है। अब इसको पे कर दिया, उतना पैसा इनको लेके आना है, इसलिए ये भी इनको एडजस्ट करना पड़ेगा 72,200 प्लस सी की कितनी है, यहां पे देख लीजिए 41,160। तो तीनों के एडजस्टेड कैपिटल आपने प्लस कर लेनी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जितना उनको कैश मेंटेन करना है वो प्लस करना है। ठीक है, जितना उनको कैश मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको कितना कैश मेंटेन करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में आप देखिए रीड करिए, क्वेश्चन में बोला है उनको 24,800 का कैश मेंटेन करना है। तो 24,800 हम उसमें ऐड कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देते हैं जल्दी से बच्चों, 24,800 तो प्लस 24,800। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है जितना आपको कैश बैलेंस शीट में गिवन है, कैश गिवन। ठीक है, जितना कैश आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्योंकि उस कैश को यूटिलाइज करेंगे पेमेंट के लिए, तो जितना आपको बैलेंस शीट में कैश गिवन है, एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट में कितना बैंक क्या कैश जो भी गिवन हो। तो देखिए आप कितना बैंक गिवन है आपको, 20,000। ठीक है, 20,000 बैंक कैश कुछ भी हो तो वो आप माइनस कर दीजिए। समझ में आया सर? स्टेप्स बताइए जल्दी से क्या करना है। तीनों के एडजस्टेड कैपिटल प्लस करो, जितना कैश मेंटेन करना है वो प्लस करो, जितना कैश बैलेंस शीट में गिवन है वो माइनस करो। अब ये एडजस्ट करके आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,75,800। ठीक है, 1,75,800। अब इस 1,75,800 को जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो कैसे बोला है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर उनका, हमने ऑलरेडी देखा था 3:2। तो 3:2 में इस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,75,800। तो 1,78,500 को बी तो रिटायर हो गया, ए और सी में 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1,75,800 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 105,480 ये उनकी न्यू कैपिटल आ गई, और सी की आ जाएगी दिस विल बी 70,320। क्लियर है, 70,320। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। तीनों की एडजस्टेड कैपिटल का सम कर लेना है, उसमें जितना कैश मेंटेन है उतना ऐड कर लो, जितना कैश गिवन है वो माइनस कर दो। ये जो कैपिटल आ जाएगी इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब इसको डेबिट साइड कैरी डाउन कर लीजिए। देखिए जो हर एडजस्टमेंट में हम लोग ये स्टेप करते हैं, आपको अभी तो याद हो जाना चाहिए। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, 105,480 105,480। भाई साहब ये रिटायर हो गया, इसको हटा दो, और इसका 70,320।
ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, दोनों साइड के बैलेंसिंग करके जिस साइड पे बैलेंस है उस साइड लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंसिंग आपने कर लेनी है और बैलेंस आपको कैश या बैंक के नाम से, क्योंकि करंट अकाउंट वगैरह दिया नहीं है तो कैश या बैंक के नाम से। देखो यहाँ 1058480, तो यहाँ बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड कितना 47840। तो ये इतना कैश लेके आएगा, कौन लेके आएगा इतना कैश, ए बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बी का कुछ नहीं होगा। सी का देखिए यहाँ 41,160, यहाँ 70,320, तो यही बैलेंस बचेगा, इसको भी कैश लाना पड़ेगा 29,000, इसका बैलेंस कर लो 70,320 और 41160 का बैलेंस 29,160। ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट पूरी हो गई और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जब भी आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 4 होगी। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट, नीचे आपके गुडविल की एंट्री, ये वाला जो सारा नीचे वाला काम है आपको वर्किंग नोट में करना है और ये आपका फेयर वर्क। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपको बता देता हूं, खुद से बनाओगे। देखो नई बैलेंस शीट में अभी, नई बैलेंस शीट में अभी देखिए ध्यान से, नई बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल आ जाएगा। बिल्स पेएबल में कोई चेंज हुआ था क्या, कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज आ जाएगा। क्रेडिटर्स में कोई चेंज रिवैल्यूएशन में नहीं हुआ था, एज इट इज। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, P&L नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ABC की कैपिटल है, अब आपको सिर्फ A और C की लिखनी है। कितनी कैपिटल, ये वाली नई वाली जो आपने एडजस्ट करके निकाली ना 105,480 और 70320, ये कैपिटल आपने क्रेडिट साइड लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद लोन अकाउंट में कुछ पैसा नहीं गया है तो चलो आपकी लायबिलिटी साइड पूरी होगी। ठीक है, लायबिलिटी साइड आपको यही डालना है, बस ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, अभी क्रिएट हुआ है, तो ये भी आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालना है, आपको पहले भी मैंने बताया था। एसेट साइड जो एसेट चेंज हुआ है, जो अभी डिक्रीज हुआ है उनको कम लेस कर दो, जो बढ़ा है उनको प्लस कर दो। उसके बाद यहां पे आपने जो भी चीजें हैं उनको आपने कर लेना है। कैश को आपने कैलकुलेट करना है, या आप बॉक्स बना के भी सॉल्व कर सकते हो। कैश को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ऑलरेडी कैश आपके पास कितना था, यहाँ पे ऑलरेडी कैश कितना था, देखिए 20,000। ठीक है, अब ये पार्टनर्स इतना कैश लेके आए हैं तो ये इसमें प्लस कर देना है 47840, और सी कितना लेके आए 29,160। ठीक है, तो ये कैश लेके आए, इतना प्लस करना है। रिटायरिंग पार्टनर को हमने 72,200 पे कर दिया, तो 72,200 पे कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट करना है। और अपने को कितना कैश मेंटेन करना था 24, नीचे बताया था ना कितना मेंटेन करना था 24,800, तो ये भी कैश आपके पास होगा, तो 24,800। ठीक है, ये सब आप सम करोगे इसका तो आपके पास कैश का बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कैश को सॉल्व कर लेना है और ये एडजस्टमेंट भी आपकी कवर हो गई। अब आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स बस आपने याद रखना है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीनों के एडजस्टेड कैपिटल को सम करो, जितना कैश मेंटेन करना है वो प्लस करो, जितना कैश आपको गिवन है वो माइनस करो, एंड यू विल रीच टू द आंसर। बैलेंस शीट आई टोल्ड यू कि आपको कैसे बनानी है। ठीक है, सो दिस इज द वे टू सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट। यू कैन गो एंड व्यू ऑल द वीडियोस, सारे वीडियोस जो एडजस्टमेंट 1 2 3 4 के हैं आप उसको कवर कर लीजिए, एक दो बार उसको देख लीजिए और उसके बाद बुक्स आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस रिटायरमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम एक वीडियो हम करेंगे जिसमें हम इसके लोन अकाउंट को कवर करेंगे पार्टनर की। थैंक यू।